हेलो नमस्कार। आज हमारे पास जो पेशेंट हैं उनको लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है और इनका जो है लगभग बहुत दिनों से है। और तो आज इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को हम लोग सीखेंगे। इसमें जनरली हम लोग कोर मसल्स और लंबर स्पाइन एक्सटेंसर मसल्स के स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो और रेडिएटिंग पेन हो तो उसमें हम मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जनरली लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल फॉर्म को वो लोग भूल जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के साथ साथ में मसल्स के टेक्निक्स के साथ उस चीज़ को करें तो ज़्यादा फायदा होता है। तो हम लोग आज टेक्निक्स को सीखेंगे। एक्सरसाइज तो हर कोई कर रहे हैं लेकिन टेक्निक को छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग टेक्निक को भी साथ में लेके चलेंगे। तो हम लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो टेक्निक और मसल्स के यूज और जॉइंट के यूज को देखते हुए करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी के वार्म अप पे ध्यान देंगे। तो जिस चीज़ का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले उसके वार्म अप को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन पे ध्यान देना है। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, ये इसका रिपीटेशन करेंगे। ये जस्ट एक वार्म अप है। अब देखिए कि जब हम ये कर रहे हैं तो इनका नी उठ रहा है। अब ये नी नहीं उठना चाहिए। जब हम करेंगे तो नी नहीं उठना चाहिए और प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसको अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। बाहर की ओर बस उतना ही करना है जितना में कि ये रिलैक्स हो, और अंदर खींचना है मैक्सिमम। जितना आपका एंकल फ्लेक्सिबल हो उतना अंदर की ओर खींचना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है काफ मसल्स का और पॉप्लिटियल का। रिलैक्स। कम 15 से 20 बार रिपीट करेंगे और ये किसी के मदद से नहीं करना है, ये खुद ही करना है। खुद ही करेंगे इसको। ढीला छोड़ेंगे। चलिए फिर से ढीला छोड़ेंगे। जब तक ये करते हैं तब तक हम लोग कुछ बात करते हैं। जनरली लोग यूट्यूब पे एक्सरसाइज तो बनाते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज एक डमी बॉडी पे करते हैं। तो डमी बॉडी पे करने से क्या होता है कि अब पेशेंट को कितना दर्द है, कितना इंटेंसिटी के साथ में करना है, इस पे बात ही नहीं होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि किस इंटेंसिटी से करना है, क्या कैसे करना है, कितना जोड़ लगा के करना है। इन सब बातों को हम लोग ध्यान में करेंगे और उस तरीके से ही एक्सरसाइज करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो एक्सरसाइज करते वक्त पूरा अपने जोर लगाते हैं और पूरा कस कस के एक्सरसाइज करते हैं। रिपीटेशन भी फास्ट होता है। नहीं, रिपीटेशन फास्ट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि फोर्स ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में ये बोलते हैं कि काइनेटिक फोर्स करना चाहिए। और फोर्स जब हम करते हैं तो फोर्स नहीं लगना चाहिए, काइनेटिक होना चाहिए। यानी कि आपके मसल्स को ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसको झटके से नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना है कि चीज़ों को झटके से नहीं करना है, चीज़ों को आराम तरीके से करना है। और मसल्स को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं। योग में भी बोला गया है कि मध्यम वर्ग होना चाहिए, माध्यमिक होना चाहिए, एक्टिविटी मध्यम होना चाहिए। तो आपको आराम से करना है और आराम से चीज़ों को छोड़ना है। इस पे आप ध्यान देंगे। अब इनका ये हो गया है। नी टू चेस्ट करेंगे सिंगल लेग। तो सिंगल लेग में हम लोग क्या करते हैं, पैरों को लेते हैं और मोड़ते हुए, नहीं, अंदर की ओर, बाहर की ओर। चलिए फिर से, ये अंदर की ओर, बाहर की ओर।
चलिए अंदर की ओर, बाहर की ओर। हाँ हाँ एकदम, ये सीध में जाएगा बाहर की ओर। अब 3 बार इसको। चूंकि एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि 3-3 रिपीटेशन आपको दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं जाए। तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वीडियो एक्सरसाइज का रिपीटेशन 3-3 करवाते हैं, लेकिन जो करने का तरीका है कि आपको एक्सरसाइज को 10 रिपीटेशन, 15 रिपीटेशन और 20 रिपीटेशन, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज का रिपीटेशन मध्यम ही होना चाहिए और आपके बॉडी जितना सह सके, जितना कर सके उतना ही करना है। एक्सरसाइज को थक के नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम कर जा रहे हैं और थक गए, खूब कर रहे हैं, नहीं, उससे आपका बॉडी ऑलरेडी फटीग है, ऑलरेडी स्पाज्म है, वो और बढ़ जाएगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज अपने लिमिट में रह के करना है, बॉडी को थकाना नहीं है, एक्सर्शन नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखना है। जो अगला जो एक्सरसाइज है वो बोथ नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है। उसको हम लोगों को करने के लिए दोनों नी को एक साथ अपने पेट में सटाना है। इसमें सांस का ख्याल उतना नहीं रखना होता है। चीज़ों में अब ये बात आती है कि इसमें सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, नहीं, इसमें एक्चुअली सांस का ख्याल नहीं रखा जाता है। आप जिसमें कंफर्ट है उस पर ध्यान दीजिए। सांस का ख्याल योगासन में रखा जाता है जब आप योग प्रक्रिया कर रहे हैं। आप बीमार हैं और उन चीज़ पे ध्यान दीजिए जिसमें आपको दिक्कत है, उस मसल्स पे ध्यान रखिए, क्या वो कंफर्टेबिलिटी के साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। ये जो नीचे जाएगा वो उतना ही जाएगा जितना में कि आप कंफर्ट है। ये कंफर्टेबिलिटी वाला बात जो है जिसमें आप आराम महसूस कर रहे हैं, ये आराम महसूस करने वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान देना है ये कि हमको आराम है या नहीं, ये एक्टिविटी करने से हमको आराम है अथवा नहीं। यदि आराम है तो वो एक्सरसाइज आपके लिए है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज में दोनों घुटने को हम लोग जितना अंदर आ सकता है अंदर लाएंगे, दोनों हाथ को आराम से रखेंगे और कमर को उठाने का कोशिश करेंगे। कमर को उतना ही उठाना है जितना कि आराम से उठ पा रहा है। कमर उठ गया, 1 2 3 4 5, रोक के रखना है, फिर डाउन, फिर से, फिर 1 3 4 5 डाउन। चलिए फिर से 1 2 3 4 5 एंड डाउन डाउन। तो इसके बाद का एक्सरसाइज क्या होता है? इसके बाद का एक्सरसाइज है, पैर को आराम से कर लेंगे। हर एक एक्सरसाइज के बाद अपने पैरों को आराम के मोड में लाएंगे और फिर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग जो अगला एक्सरसाइज करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं साइड TFL स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पैर को 90 डिग्री रखेंगे और एक पैर को अंदर की ओर लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री रखें, लेकिन यदि 15 डिग्री 10 से 15 डिग्री का वेरिएशन होता है तो कोई बात नहीं है, इनिशियली तो उतना चलता है। सेम चीज हमको उतना ही अंदर लेके जाना है जितना में हमको कंफर्ट महसूस होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आराम कितना में महसूस होता है, यही आपका एक्सरसाइज करने का इनिशियल रेंज है। तो हमेशा उसी में करें जितना में कि आपको आराम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि उससे ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा जोर लगा के करेंगे तो आपको तकलीफ बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान दीजिए। और हम लोग देखेंगे बैक एक्सटेंसर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज। थैंक यू।